हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार, या जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये और महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज अध्ययन करते हैं मौलिक अधिकार का। और ये दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो भाग 3 और अनुच्छेद आपके 12 से लेके 35 तक में क्या दिया गया है, तो मौलिक अधिकार दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताएं, फिर भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं वो हम जानेंगे, और अनुच्छेद 12 देखेंगे और अनुच्छेद 13 देखेंगे। तो मौलिक अधिकार पे लगभग हम 4 वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग मौलिक अधिकार को अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो बता ही दिए हैं कि क्या क्या हम लोग को अध्ययन करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं में पहला है इसे यानी किसे, मौलिक अधिकार को इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि किस भाग को, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार को, क्योंकि मैग्ना कार्टा का अर्थ ही होता है किसी को अधिकार देना। और मौलिक अधिकार में भारत के नागरिकों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा पॉइंट, और इसमें है कि इसे यानी मौलिक अधिकार को राज्य भारतीय नागरिकों को, किसे, भारतीय नागरिकों को गारंटी के रूप में उपलब्ध कराता है। यानी कि जो राज्य है उसे, वो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार गारंटी के रूप में उपलब्ध कराता है। अगला है आपका कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, अर्थात मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वो कौन सा प्रावधान है जो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो उसमें ऑप्शन रहता है आपका नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, या और कोई ऑप्शन दे दिया जाता है जिसमें आपका मौलिक अधिकार है जिसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। फिर अगला है कि यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार है जो राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। फिर अगला है कि यह असीमित नहीं है, यानी कि जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है वो असीमित नहीं है, बल्कि इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। राज्य के द्वारा इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, यानी कि तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे आप अनुच्छेद 19 पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है आपको बोलने की आज़ादी, आप प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, या भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। तो आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ तक कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न हो। तो यही इसमें कहा गया है कि आप पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि आपके वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होता है, या देश की सुरक्षा या अखंडता प्रभावित होती है या खतरे में पड़ता है, तो आप पे आपके जो मौलिक अधिकार है उसे सीमित किया जा सकता है, उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और फिर अगला है कि ये अस्थाई नहीं है, यानी कि जो मौलिक अधिकार आपको दिया गया है वो अस्थाई नहीं है, बल्कि इसमें संसद संशोधन करके, संसद क्या कर सकती है, तो संशोधन करके इसे समाप्त कर सकती है,
समाप्त कर सकती है, सकती है या सीमित कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वही इसमें कह रहा है कि जो आपको मूल अधिकार दिया गया है वो अस्थायी नहीं है, बल्कि उसमें चेंजिंग किया जा सकता है, और वो चेंज कौन करेगा? तो वो आपका संसद करेगा संविधान संशोधन के द्वारा। फिर है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उस समय अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इसमें क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। अन्य जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित कर दिए जाएंगे। अन्य मौलिक अधिकार, यहाँ पे अन्य मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे। तो ये आपके पॉइंट हैं जो विशेषता में हमने बताया है, ये ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में पूछे जाएंगे, ठीक है। यदि आप यूपीएससी दे रहे हैं या यूपी पीसीएस दे रहे हैं या एसएससी दे रहे हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। आइए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने? तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो एक मौलिक अधिकार था, इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो संपत्ति के अधिकार को, ये क्या था पहले? तो मूल अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978, यहाँ लिख दीजिए, 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के तहत क्या कर दिया गया? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये 7 थे, अब ये इसमें से कम हो गया, तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। वो कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद आपके 14 से लेके 18 तक में। फिर आपका दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया गया है आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में। फिर आगे है आपका तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद आपके 23 और 24 में ये दिया गया है। फिर आपका है चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया गया है आपका अनुच्छेद आपके
25 से लेके 28 तक में, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर मिटका दे रहे हैं, सॉरी। आपका पाँच है और 6 है, आ जाना चाहिए। 5 है, क्या है? 5 में है आपका संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद आपके 29 और 30 में। फिर अगला है संवैधानिक, संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों का, उपचारों का अधिकार, अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद, अनुच्छेद आपके 32 में, अनुच्छेद 32 में। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार, और ये दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18 तक में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से पूछ दिए जाते हैं कि समता का अधिकार किन अनुच्छेदों के तहत दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया गया अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में। फिर आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ये दिया गया है 23 से 24 में। और आपके चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये दिया गया 25 से 28 में। और आपका है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ये दिया गया 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार, और ये दिया गया है 32 में। आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। इनके लिए सेपरेट हम वीडियो बनाएंगे, जैसे समता के अधिकार के लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, और ऐसे ही 3 से 4 वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें अच्छे तरीके से हम लोग मौलिक अधिकार को कवर करेंगे। तो आइए आज देखते हैं कि अनुच्छेद 12 और 13 में क्या दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 12 कि अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, राज्य, राज्य की परिभाषा, परिभाषा। इसमें बताया गया है कि हम किसे राज्य कहेंगे। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2) भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं पॉलिटी का। तो हम चाहते तो 13 बता के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम 13(1) और 13(2) में भी देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो 13 कहता है कि ऐसे कोई भी विधि या परंपराएं, विधि या परंपराएं अवैध, अवैध मानी जाएंगी, मानी जाएंगी, मानी जाएंगी, जो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, अधिकार का उल्लंघन करती हूँ, उल्लंघन करती हूँ, या लिखा रहता है अल्पीकरण करती हूँ, उल्लंघन की जगह लिखा रहता है अल्पीकरण करती हूँ, उसे कहा जाता है सीमित करती हूँ। तो उन्हें क्या क्या किया जाएगा, अवैध मान लिया जाएगा, ठीक है। फिर आगे है 13(1). 13(1) में कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान कब लागू हुआ था, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने से पूर्व, होने से पूर्व, पूर्व ऐसी, फिर यही बातें, संविधान लागू होने से पूर्व ऐसी, ऐसी कोई भी विधि या परंपराएं अवैध मानी जाएंगी
जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हों। और आपके 13(2) में कहता है कि राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या अल्पीकरण करते हों। तो ये रहा आज का डिस्कशन। आप बताइए कि आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो होगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक।